Hello everyone, welcome to Blissful Times. I'm Sumana Roy. Hope you all are doing well. अच्छे होंगे, खुश होंगे और आसपास खुशियाँ बांट रहे होंगे. So, सीरीज में आगे चलने के लिए आज का टॉपिक है ईस्ट. घर हमारे लिए सबसे सुकून की जगह है. दुनिया में इंसान कहीं पे भी घूम के आए, अच्छे अच्छे जगह में घूम के आए, पर आकर क्या बोलते हैं? होम स्वीट होम. तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है ईस्ट, हमारे घर को कैसे हम सुंदर, खूबसूरत और सुकून भरा बना सकते हैं, उसके जर्नी में आज हम शुरू करते हैं ईस्ट जोन को लेकर. एक गाना है ना, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले, तेरी नज़र मेरी नज़र. ये घर बहुत हसीन है. एक्चुअली वैसे तो हर घर अपने आप में अलग होता है. हर घर के लोग अलग होते हैं और उनका जो रहने का तरीका, रहन सहन पे बहुत कुछ निर्भर करता है. इसीलिए हम किसी के घर को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कहना चाहिए. हर एक का अपना नज़रिया होता है देखने का. जो मुझे अच्छा लगता है शायद वो आपको अच्छा ना लगे, या जो आपको अच्छा लगता है वो शायद मुझे अच्छा ना लगे. पर हम सब चीज़ों को एक तरफ रख के जो वास्तु के मुताबिक सही है उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि घर को सुंदर रखना, घर को पॉजिटिव रखना, घर में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसका सल्यूशन निकालना हमारा ही काम है. अपने घर को हम ही ठीक कर सकते हैं, हम ही उसको सुंदर बना सकते हैं, उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, उसको ऐसा बना सकते हैं कि कहीं और जाके मन ना लगे, सिर्फ अपने घर में आके ही वो सुकून मिले. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं. द जोन इज़ ईस्ट जोन. हम सबको पता है कि जो ईस्ट जोन है पूरे दुनिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? सूरज जी जब उगते हैं तभी सवेरा होता है, तभी हर फूल खिलता है, तभी जो सीड्स होते हैं उनमें से बर्ड्स निकलते हैं. सो ईस्ट जोन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स. तो आप समझ ही सकते कि ईस्ट जोन हमारे लिए भी कितना इम्पॉर्टेंट है. अब हम ये समझ गए हैं कि ईस्ट जोन के कारक कौन है. ईस्ट जोन इज़ गवर्न बाय सन. सन ही उसके कारक है. सन ही हमारे ईस्ट जोन को जो है पावर देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं. अब है कि ईस्ट जोन का एलिमेंट क्या है. ईस्ट जोन का एलिमेंट है एयर, वायु. ईस्ट जोन से हम अगर रिलेट करें तो ईस्ट जोन जो है पॉजिटिविटी को बहा के ले जाता है एयर के थ्रू. तो हमारे ईस्ट जोन का जो कलर है वो रिलेटेड टू एयर. एयर को हम तरह तरह के कलर्स में देखते हैं, बट इसका जो एक्चुअली ईस्ट जोन को जो कलर दिया गया है वो है ब्राउन एंड ग्रीन. सो ईस्ट जोन का कलर हो गया ब्राउन एंड ग्रीन. अब हम बात करेंगे कि ईस्ट जोन एक्चुअली में करता क्या है, ईस्ट जोन का काम क्या है. वो हमारे घर को, अगर ईस्ट जोन में हमारा घर, अगर ईस्ट जोन अगर कैसा है, उसके हिसाब से हमारे लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि वो हमारे लाइफ को गवर्न करता है. ईस्ट जोन गवर्न करता है हमारे सोशल कनेक्टिविटी, हमारा हेल्थ,
हमारा फेम, हम अगर यश पाना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं और हमारी सोसाइटी में लोग हमें हमारे नाम से जाने, हमें हमारे यश से जाने, हम जो काम करते हैं उसकी दूर दूर तक चर्चा हो, उसके बारे में लोग हमारे बारे में बात करें कि नहीं ये बंदा है, इसका काम बहुत अच्छा है, आप इस जगह में जाएंगे तो आपको सही चीज़ मिलेगा, या ऑफिस में आपका एक अलग रुतबा होगा कि दिस पर्सन, इफ़ वी गिव सम वर्क टू दिस पर्सन, वी आर 100% श्योर दैट ही विल डू दिस वर्क परफेक्टली। सो ये जो आपका रुतबा या आपका यश, आपका फेम, इट इज़ गवर्न बाय ईस्ट जोन। ईस्ट जोन हमारे ख्याति को दूर दूर तक ले जाता है। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती है, वैसे ही हमारा जो नाम है, यश है, वो चारों तरफ फैलता है। तो ईस्ट जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज़ हेल्थ। हमारे हेल्थ को अगर कोई सही तरीके से, अगर हम चाहते हैं कि वो सही तरीके से चले, तो वो हमारा ईस्ट जोन उसका कारक है। वैसे भी देखिए, अगर सन इज़ इम्पॉर्टेंट, सन ही जो है हमारे हेल्थ को भी मेंटेन करता है। सूर्य की रोशनी हम सबको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो किसके थ्रू करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन एनी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, वॉट एवर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, सी एंड जो सी के अंदर रहते हैं, हर जगह अगर सूर्य को हम थोड़े से सेकंड के लिए भी बंद कर दे तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। अगर एक दिन भी सूर्य अपने समय से थोड़ा सा भी इधर से उधर निकले तो इसीलिए हेल्थ इज़ ऑल्सो गवर्न बाय ईस्ट जोन। अब है कि हम ईस्ट जोन में क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। ईस्ट जोन में जो सबसे बड़ा वास्तु दोष हम बोलते हैं वास्तु में, वो होता है, उसका फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वास्तु दोष होता है कि अगर ईस्ट जोन में टॉयलेट है, ईस्ट जोन में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईस्ट जोन में अगर टॉयलेट हुआ तो आपका हेल्थ डिटोरिएट करेगा, आपका कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी, आपके घर में जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें प्रॉब्लम आएगी। आप देख सकते हैं ना, जब कभी ऐसा होता है कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ पर लाख कोशिशों के बाद मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है जो मुझे मिलना चाहिए, या मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ पर मैं उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच पाता हूँ जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे बिज़नेस के लिए मेरा कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, पर वो होता नहीं है। सेल्स के लिए आप देखिए, अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आपका कनेक्टिविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सोशल लाइफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हैम्पर होता है। नेक्स्ट जो वास्तु दोष है वो है ईस्ट में हमको मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ईस्ट इज़ नॉट मेंट फॉर मंदिर। वहाँ पे जो है, मैंने आपको वैसे भी कल बताया था कि मंदिर का एकमात्र बहुत अच्छा सा स्थान है वो है नॉर्थ ईस्ट, और नहीं तो नॉर्थ, बट ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए। उससे भी आपका जो कनेक्टिविटी है और हेल्थ है उसमें एक ब्लॉकेज आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज़ है, ईस्ट जोन में वाइट कलर, येलो कलर, ये जो कलर्स हैं ये एंटी कलर्स है, ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके ईस्ट जोन में वाइट कलर है तो वहाँ पे ऐसा कुछ आप वॉलपेपर लगा दीजिए जिससे कि वो ग्रीन हो जाए, या कुछ ऐसा ग्रीन सॉर्ट ऑफ थिंग्स वहाँ पे लगा दीजिए, ब्राउन लगा दीजिए। नहीं तो वहाँ पे प्लांट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए ताकि वो जगह आपका जो इम्बैलेंस है वो सही हो जाए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक कॉपर का सन होता है वहाँ ईस्ट जोन के वॉल पे वो लटका दीजिए। अगर टॉयलेट आपके ईस्ट में है तो उसका एक रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि जो जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स आती है, टेप आती है, वो उसको आप ऐसे यू पैटर्न में करके टॉयलेट सीट के तीनों तरफ से ऐसे करके आप लगा सकते हैं ग्रीन स्ट्रिप्स।
या तो एल्युमिनियम के स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, उससे उसका जो इम्बैलेंस है वहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने घर को सुंदर स्वच्छ वातावरण देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो कनेक्टिविटी है, सोशल लाइफ है, वो अच्छा होगा। आपके दोस्तों में आपका नाम होगा, आपके बारे में लोग यहाँ वहाँ से सुनेंगे, जानेंगे। आप जो काम कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, आपका जो बिजनेस है उसका वो एनहेंस होगा। जब लोग आगे बढ़ते हैं तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही जान के ही तो बढ़ते हैं। एडवर्टाइज होता है, आपके माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, हम टीवी में या यहाँ वहाँ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बट जब हमें कोई बताता है कि ये चीज़ यूज़ कीजिएगा, देखना बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हमारे में एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस बंदे ने उसका इस्तेमाल किया है तभी ये मुझे रेकमेंड कर रहा है। इसी तरीके से जब आप अपने ईस्ट जोन को अच्छे से रखेंगे, उसमें कोई क्लटर नहीं रखेंगे। देखिए, ये तो मैं रोज़ बोलती हूँ, ये तो एक सिंपल सी बात है कि घर में जहाँ पे भी क्लटर होगा, जहाँ पे भी एक्यूमुलेशन ऑफ unused things होगा, it will create negativity, it will create negative vibes. So always see that there is no such things which is not in use for last 6 months. Then please do one thing, donate to the needy people. आप इस तरीके से you will get the blessings of the people and you will make your home positive. So I hope you liked the tips I have given you. Follow those tips and make your house healthy, wealthy, and prosperous. With this note today, I take your time. यहीं पे बाय बाय करती हूँ और कुछ बोलना नहीं है. Let's make our home a sweet home and subscribe to my channel, like my channel, share my channel, and if there is anything which is wrong or which you don't like, so please pardon me. हो सकता है कभी कभी थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती है, बात करते करते अटक जाते हैं इंसान। वो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कहना चाहता है वो नहीं कह रहा है, बट येस, आई एम ऑल्सो अ human being and human are meant for error, isn't it? We are not machine. So please pardon my mistakes and subscribe to my channel. Love you all and hope to see you in next video with one more zone. Till then, bye bye, have a blissful time.